म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से चिंतित प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट किया पीएम मोदी ने। भारत हर मदद के लिए तैयार है। भारत की एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए कहा। विदेश मंत्रालय को दोनों देशों से संपर्क में रहने के लिए भी कहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। आपसे कुछ देर में वो पोस्ट भी आपको दिखाएंगे। और पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि म्यांमार और थाईलैंड में जिस तरह से भूकंप आया उससे मैं चिंतित हूं और भारत हर संभव मदद प्रदान करेगा म्यांमार और थाईलैंड को। साथ ही आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे अभी पीएम मोदी की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि जो विदेश विभाग है वो संपर्क बनाकर रखें और ऐसे में देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अब वहाँ पर कितने लोग लापता हो चुके हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप महिमा, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित हैं, नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हम दुआ भी कर रहे हैं सभी के सेफ्टी और वेलबींग के लिए। एक बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर, म्यांमार के मांडले यूनिवर्सिटी में आग लग गई है। भूकंप से मांडले यूनिवर्सिटी में आग लग गई। आप सोचिए तबाही का खौफनाक मंजर। कभी एयरपोर्ट की तस्वीरें हम दिखाते हैं, कभी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए मांडले यूनिवर्सिटी में आग लग गई। भूकंप का इतना जबरदस्त असर दिख रहा है, कहीं पर आग लग रही है तो कहीं पर बिल्डिंग धराशायी हो रही है, कहीं पर हड़कंप मच गया है, कहीं पर एम्बुलेंस आ रही है जा रही है और कहीं पानी की आपको बता दें जो समुद्र की पानी की छींटें ऐसी लोगों पर पड़ी हैं कि वो डर गए, उनको लगा कि सुनामी तो नहीं आ गई है। आप देखिए म्यांमार थाईलैंड की तस्वीरें, इस एरो को जो बीच में तस्वीर आप देख रहे हैं जरा गौर से देखिए, ये आपको दूर तक से धुएं का गुबार दिखेगा और ये धुएं का गुबार जो है ये बता रहा है कि मांडले यूनिवर्सिटी में जो आग लगी है वो कितनी भयंकर तबाही मचा दी है उस आग ने। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए इमारत ध्वस्त हो जाती है, उसके बाद कैसे भगदड़ मच जाती है, लेकिन अभी तक जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा है वो सामने नहीं आया है। इस तबाही को देखकर महिमा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान चली गई होगी, ऐसी आशंका व्यक्त की जा सकती है। इसको लेके हम मतलब ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ब्रिज गिरा, पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और हाहाकार चारों तरफ मच गया। किसी ने अपने ऑफिस के अंदर से तस्वीर बनाई है, साथ वाली इमारत से पानी बह रहा है। कहां कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए मलेशिया के साथ साथ आपको ये भी नजर आ रहा है कि वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, चीन ये केंद्र है। लेकिन म्यांमार में तो तबाही की तस्वीरें भयानक है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो सहम जा रहा है क्योंकि भूकंप के चलते म्यांमार की राजधानी नेपिदा में भी मंदिर और घर टूट गए हैं और इसके साथ साथ म्यांमार के नेपिदा में भूकंप के झटकों के बाद इमारतें भी ढह गई। बैंकॉक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, होटल के कमरों में लगी हुई तस्वीरें जो है वो भूकंप के झटकों की वजह से हिलने लगी। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बाजार, जो दुकानें थी, जो इमारतें थी, प्राचीन इमारतें वो, और ऊपर से आपने ये भी तस्वीर देखी कि जो इमारतें वो भी तिरछी हो गई हैं। और दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रहा है कि कैसे भरभराकर एक इमारत गिर जाती है। झटका इतना तेज था कि बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत ध्वस्त हो गई और इमारत ढहने से धूल का जो गुबार है वो भी उठ गया। और ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और बैंकॉक से हमारे साथ आरती ओझा इस वक्त जुड़ गए। आरसी ओझा, माफ कीजिएगा, आरसी ओझा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आरपी ओझा जी, ये बताइए कि लगातार हम तबाही का खौफनाक मंजर बता रहे हैं, लेकिन आपने क्या कुछ देखा, अपनी आंखों देखी, रिपब्लिक भारत के दर्शकों को बताइए। आरपी ओझा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बोलिए। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और भूकंप की तीव्रता एक जगह पर आपको लगातार बता रहे हैं 7.7 और दूसरी जगह पर 8.2 रही और 7 से 7.9 की जब तीव्रता होती है तो भूकंप आने पर इमारतें ढह जाती है और इसके साथ साथ जमीन के अंदर पाइपलाइन भी फट जाती है। और 8 से 8.9 की तीव्रता का जब भूकंप होता है तो इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तीव्रता का भूकंप आया और क्या नुकसान। और आपको दूसरी तस्वीर में तो नजर भी आ रहा है लोग भाग रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने अपने कैमरे में तस्वीरें भी कैद कर ली, लेकिन लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। चीख पुकार मच गई। लोग घरों में बैठे थे, कोई ऑफिस में काम कर रहा था, किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। एकदम से जिस ऑफिस में वो काम कर रहे थे, जहां बैठे हुए थे, सब कुछ हिलने लगा और धीरे धीरे आसपास में उनको नजर आने लगा कि इमारतें ढहने लगी है। ये तबाही का मंजर है जो कि आप देख रहे हैं बैंकॉक, इसके अलावा म्यांमार की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए सब कुछ टूटा पड़ा है, सब कुछ
ढह गया है, नुकसान ही नुकसान, जानलेवा तीव्रता। भूकंप का जलजला आपको नजर आ रहा है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल भूकंप का जलजला ये देखिए कैसे तबाही का खौफनाक मंजर इन तस्वीरों में। और देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पर अब जहां पर तबाही हुई है रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू के लिए अब टीम पहुंच चुकी है। मलबे में जो इमारत तब्दील हो गई है अब वहां पर काम चल रहा है। आरपी ओझा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बैंकॉक में इस वक्त मौजूद है। आरपी ओझा जी अपनी आंखों देखी बताइए क्या कुछ आपने देखा, किस तरह की हलचल वहां पर देखी और अभी मौजूदा क्या स्थिति बनी हुई है। नमस्कार जी। एक्चुअली जब करीब 1:25-30 के ऊपर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, आपस में मीटिंग कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन जो है पूरा जो है हिलना चालू हुआ। अभी स्टार्ट फीलिंग दैट ओके कुछ तो रॉन्ग चल रहा है। और उसके बाद जो है अगल बगल की काफी बिल्डिंगों में देखें भगदड़ मच चुकी थी, वहां पे क्रैक चालू हो गया है, काफी बिल्डिंग कोलैप्स भी हुई है। और हमारे यहाँ भी जो लोग काम करने वाले थे सब लोग जो है ओपन ग्राउंड में आके भाग गए। अभी यहाँ पे सब लोग आकर के हम लोग ग्राउंड में जो है बाहर खड़े हुए हैं। स्थिति अभी काफी यहाँ पे सीरियस लग रही है। पूरा न्यूज तो नहीं मिला है लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर आकर के भी वो भी बता रही हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया है बैंकॉक के अंदर। तो अभी आकलन करना तो काफी जल्दी होगा। काफी कोलैप्स हुआ है, यहाँ बिल्डिंगें क्रैक हो चुकी हैं और काफी लोगों को इसमें लग रहा है कि उनको इंजर्ड भी हुए हैं, शायद कैजुअलिटी भी हुई होगी। अभी फिगर बराबर नहीं आ रही है। आरपी जी, आप जिस जगह पर मौजूद है क्या वहां पर भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ है या आपके आसपास थोड़ी दूर पर ये सब कुछ हुआ है, ये बताइए। और अगर ऐसा हुआ थोड़ी है, दूर पे हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ी दूर पे हुआ है। जब ये चीजें चालू हो रही थी एडवाइजरी आई थी कि तुरंत जो है ओपन ग्राउंड में आप लोग चले जाइए। तो वहां पे जितने हमारे स्टाफ थे और हम लोग सब लोग निकल करके ओपन ग्राउंड में आ गए हैं। लेकिन वहां से थोड़ी दूर पे है जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वो एरिया चत्तूचाक बोला जाता है, थाईलैंड के बैंकॉक में है। वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वहां पे वो जो है पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है। और वहां पे ही नहीं 2-3 जगह और बिल्डिंगें भी कोलैप्स हुई हैं जी। काफी बिल्डिंगों में क्रैक वगैरह भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो आपके हिसाब से एक अगर अनुमान लगाया जाए कितना नुकसान हुआ होगा आरपी ओझा जी, और जब